तिरुपति बालाजी का मंदिर देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत मशहूर है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर रैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज मैं आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ खास रहस्यों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा उस पौराणिक कथा के बारे में जो संबंध रखता है इस मंदिर के निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पौराणिक कथा क्या है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर और देवताओं ने सागर मंथन किया था, तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न भी निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने के लिए लालायित हो गए, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई भी अच्छा नहीं लगा और उनमें बहुत सी कमियां दिखने लगी। अतः उन्होंने समीप में निरपेक्ष भाव से खड़े थे विष्णु जी उनके गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। ये बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिव जी की जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धांगिनी पार्वती हैं, किंतु उन्होंने अपने हृदय स्वरूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था। उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए शायद उन्होंने लक्ष्मी जी को अपने निवास स्थान वक्षस्थल पर बनाया। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसे दिया जाए। इनमें सबसे सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। तो भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी, उसके बाद में भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें यज्ञ फल हेतु उन्होंने अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने गुस्से में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन से उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ का फल सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी भी थी और वे बहुत क्रुद्ध हो गई, क्योंकि वक्ष स्थान पर उनका निवास स्थान था वहां, और उन्होंने ये कहा कि वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का ये किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी बहुत क्रोध आया। उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी, ऐसा उन्होंने बड़े क्रुद्ध विचारों से सोचा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वह नहीं मिली। अंत में विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी को भेंट करने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया था, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है, तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा अर्थात प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अब दोस्तों, कुछ रहस्यमयी बातें मंदिर और मंदिर में रखी भगवान विष्णु की
मूर्ति। पहला रहस्य यह है कि कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जो मूर्ति है उस पे असली बाल है, ये कभी उलझते नहीं हैं और ये हमेशा मुलायम रहते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि ये ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर भगवान स्वयं विराजते हैं। दूसरा रहस्य ये है कि यहाँ जाने वाले लोग ये बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर अगर कान लगाकर सुने तो यहाँ समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ये मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का स्वरूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर में 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। यहाँ बाहरी व्यक्तियों का आना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए जो फल फूल दूध दही और घी आता है वो यहीं से आता है। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती। और एक खास बात दोस्तों, वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनाया गया है, मगर यह पूरी तरीके से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है और उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। दोस्तों, तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रगम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी तक प्रमुख धार्मिक केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुका था और चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान भी था। जय तिरुपति बालाजी, जय सनातन धर्म की।